जय गुरुजी। संगत जी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जीवन कभी कभी हमें एक ऐसे मोड़ पर ले जाता है जहां हम सब कुछ पा लेते हैं, पर सब कुछ खो भी देते हैं। पैसा, नाम, दौलत, सब हो सकता है। पर जब अपने प्रियजनों को खोने का डर आता है, जब अपनी गलतियों का एहसास होता है, जब लगता है कि अब बहुत देर हो गई है, तब गुरुजी एक नई उम्मीद की किरण देते हैं। कभी कभी यह किरण किसी की मृत्यु से पहले आती है, कभी किसी के रिश्ते को बचाने के लिए, कभी किसी के अहंकार को तोड़ने के लिए, लेकिन आती जरूर है। और आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी सत्संग जो एक बेटे और बाप के बीच का रिश्ता तोड़ देने वाली हो सकती थी। पर गुरुजी की कृपा से वह रिश्ता न सिर्फ बचा, बल्कि और भी मजबूत हो गया। अगर आप भी अपने किसी रिश्ते को बचाना चाहते हैं, तो कमेंट में लिखें, गुरुजी, मेरे रिश्तों को बचा लीजिए, ताकि आप भी अपने प्रियजनों के साथ एक नया बंधन बना सकें। आज की सत्संग है राहुल जी की। राहुल की यात्रा एक ऐसी यात्रा है जो हर किसी को सिखा देगी कि बाप बेटे के रिश्ते की कीमत कितनी होती है। जय गुरुजी। संगत जी, मैं राहुल हूँ। मैं एक बहुत ही सफल व्यक्ति हूँ। मेरे पास एक बड़ी कंपनी है। मेरे पास काफी रुपए हैं। मेरे पास एक अच्छी गाड़ी है। मेरे पास एक बड़ा मकान है। मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ। पर संगत जी, एक चीज मेरे पास नहीं है, और वह है अपने पिता का साथ। संगत जी, मेरे पिता एक सरल आदमी थे, एक शिक्षक। कभी बहुत अमीर नहीं हुए, कभी बहुत ख्यात नहीं हुए, पर वह एक बहुत अच्छे इंसान थे। मेरी माता कहती हैं कि तुम्हारे पिता का दिल बहुत बड़ा था, वह हर किसी की मदद करते थे। पर संगत जी, मैं एक अलग रास्ता चुन गया। मैं पढ़ाई में बहुत होनहार था। मैंने बहुत मेहनत की, और मैं एक बड़ी कंपनी में प्रवेश कर गया, और वहां से मैंने अपना सफर शुरू किया। संगत जी, पर जब मैं सफल होने लगा तो मेरी सोच बदलने लगी। मैं सोचने लगा कि मेरे पिता का तो कोई नाम ही नहीं है दुनिया में। वह तो सिर्फ एक शिक्षक है, एक बहुत ही साधारण शिक्षक। और मैं तो एक अलग ही दुनिया में हूँ। संगत जी, और जब मैं ये सोचने लगा तो मेरे अंदर एक अहंकार आ गया। मैं अपने पिता को नीचा समझने लगा। मैं उनसे मिलना कम कर दिया। मैं उनके साथ समय कम बिताने लगा। जब वह मेरे पास आते थे तो मैं उन्हें कहता था कि पापा, मुझे अभी काम की फुर्सत नहीं है, अभी व्यस्त हूँ। संगत जी, और मेरी माता कहती थी कि बेटा, तुम्हारे पिता को अपने साथ समय दिया करो। पर मैं सुनता नहीं था। मैं सोचता था कि बाद में करूंगा, बाद में मिल लूंगा, बाद में बात कर लूंगा। पर संगत जी, वह बात कभी नहीं आया। मेरे पिता को एक दिन दिल का दौरा पड़ा, और संगत जी, मेरे पिता चले गए। वह इस दुनिया को अलविदा कह गए, और मैं सदा के लिए उन्हें खो गया। संगत जी, मुझे अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब बहुत देर हो चुकी थी। मैं उस दिन अपने ऑफिस में अकेला था, और मैं रो रहा था, बहुत जोर जोर से रो रहा था, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि मैंने अपने पिता को खो दिया। उन्हें एक आखिरी बार गले लगाने का मौका नहीं दिया। उन्हें एक आखिरी बार कहने का मौका नहीं दिया कि पापा, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। संगत जी, मेरे पिता की मृत्यु के बाद मेरा जीवन बिल्कुल बदल गया। मेरी कंपनी, मेरे पैसे, मेरी दौलत, कुछ भी मुझे खुश नहीं रहा। मैं हर दिन सोच में रहता था, अपनी गलतियों को सोचता था, अपने पिता को याद करता था। और संगत जी, मेरी माता को भी मैंने बहुत दुख दिया। मेरी माता अब अकेली थी। उन्हें अपने पति भी याद थे, और अपने बेटे को भी अपने पास महसूस नहीं कर रही थी। संगत जी, एक दिन मेरी माता मेरे पास आई, और उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि बेटा, गुरुजी एक बहुत महान आत्मा है। उन्होंने कहा कि तुम गुरुजी के सत्संग में चले जाओ। शायद गुरुजी तुम्हें समझा दे कि जीवन का असली अर्थ क्या है। संगत जी, मैंने पहले तो इनकार कर दिया। मुझे लगा कि ये सब बकवास है। गुरुजी, सत्संग, इससे मेरी अपनी गलतियों को माफ नहीं कराया जा सकता। इससे मेरे पिता को वापस नहीं लाया जा सकता। पर संगत जी, मेरी माता ने हार नहीं मानी। वह बार बार आई, बार बार कहा कि चल ना, बस एक बार तो जा ले। और आखिरकार मैं चला गया। संगत जी,
जब मैं पहली बार बड़े मंदिर में गया तो मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। मुझे लगा कि अब क्या होगा? क्या गुरुजी मुझे देख पाएंगे? क्या गुरुजी मेरी गलती को समझ पाएंगे? क्या गुरुजी मुझे माफ कर सकते हैं? संगत जी, और तब गुरुजी आए। जैसे ही मैंने गुरुजी को देखा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए और मुझे लगा कि गुरुजी सब कुछ जानते हैं, कि गुरुजी मेरी सारी पीड़ा को देख सकते हैं। संगत जी, गुरुजी मंच पर बैठे और उन्होंने एक बहुत ही सरल बात कही। उन्होंने कहा कि देखो संगत, एक बाप और एक बेटे के बीच का रिश्ता तो इस दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता है, पर हम इसे नष्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम यह सोचते हैं कि समय बहुत है, कि बाद में करेंगे, बाद में मिल लेंगे, बाद में बात कर लेंगे, पर वह बात कभी नहीं आता और तब हमें पछतावा रह जाता है। संगत जी, गुरुजी कह रहे थे कि अगर तुम अपने माता पिता को समय दो तो ये तुम्हारा सबसे बड़ा निवेश है, क्योंकि कोई भी पैसा, कोई भी दौलत, कोई भी सफलता, ये सब तुम्हारे माता पिता के प्रेम की कीमत नहीं कर सकती। संगत जी, गुरुजी की ये बातें मेरे दिल को छू गई और मुझे लगा कि हाँ, यही तो मेरी गलती थी। मैंने अपने पिता को समय नहीं दिया, मैंने अपनी सफलता को ज्यादा महत्व दिया। संगत जी, उस दिन के बाद से मेरा जीवन एक नया आयाम पा गया। मेरी माता को अब मैं हर दिन समय देता हूँ, हर दिन उनके साथ बैठता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ, उनके साथ खाना खाता हूँ। और संगत जी, जब मैं अपनी माता के साथ बैठता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे पिता भी वहाँ हैं, उनकी आत्मा को शांति मिलती है। संगत जी, और गुरु जी ने मुझे सिखाया कि पछतावा करने से कुछ नहीं होता, पर भविष्य को सही करना चाहिए। मेरे पास अपने पिता को समय देने का अब कोई मौका नहीं है, पर मेरे पास अपनी माता को समय देने का अवसर है और मैं इस अवसर को व्यर्थ नहीं करूंगा। और अगर आप भी अपने माता पिता को नजरअंदाज कर रहे हैं तो कमेंट में लिखें, गुरु जी, मैं अपनी गलती समझ गया हूँ, ताकि आप भी अपनी गलतियों से सीख सकें। संगत जी, मैंने अपनी कंपनी को भी बदल दिया। अब मैं अपने कर्मचारियों को भी कहता हूँ कि अपने माता पिता को समय दो। अगर तुम्हारे माता पिता को कुछ भी जरूरत हो तो बेझिझक मुझसे कहना, मैं तुम्हें छुट्टी दे दूंगा। संगत जी, और मेरा बिजनेस भी अब बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि अब मेरे पास एक शांति है, एक संतुष्टि है, एक उद्देश्य है। सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि समाज की सेवा करना, लोगों के रिश्तों को मजबूत करना। संगत जी, मेरी माता को भी अब मेरे साथ गुरुजी के सत्संग में आना अच्छा लगता है और वह कहती है कि बेटा, तुम बहुत बदल गए हो, तुम अब समझदार बन गए हो, तुम अब जिम्मेदार बन गए हो। संगत जी, और सबसे बढ़कर मुझे एक नई समझ मिल गई कि जीवन सिर्फ सफलता के बारे में नहीं है। जीवन तो रिश्तों के बारे में है, परिवार के बारे में है, प्रेम के बारे में है। अगर तुम्हारे पास सब कुछ है पर अपने प्रियजनों के पास नहीं हो तो क्या फायदा? शुक्राना गुरु जी कि आपने मुझे अपनी गलती दिखाई। शुक्राना गुरु जी कि आपने मुझे सिखाया कि माता पिता कितने महत्वपूर्ण होते हैं। शुक्राना गुरु जी कि आपने मेरी माता को भी शांति दी। आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, सत्संग आगे जारी रहेगा, परंतु पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा संदेश आपसे विनम्रतापूर्वक साझा करना आवश्यक है। इस चैनल का उद्देश्य केवल कथन, उपदेश या प्रेरणा देना नहीं है, बल्कि वास्तविक धरातल पर जीवन बदलने वाली सेवा को निरंतर चलाना है। इस समय यहाँ एक निरंतर अन्न सेवा संचालित हो रही है, जिसमें ऐसे जरूरतमंद भाई बहनों, श्रमिक परिवारों और छोटे छोटे मासूम बच्चों तक भोजन पहुंचाने का प्रयास किया जाता है, जो कई बार खाली पेट सोने को मजबूर हो जाते हैं। संगत जी, एक प्लेट भोजन किसी के लिए सिर्फ खाना होता है, लेकिन किसी के लिए जीवन की उम्मीद, सुरक्षा और दुआ बन सकता है। अगर आपका हृदय इस सेवा से जुड़ना चाहे तो आप अपनी श्रद्धा और भाव के अनुसार इस पवित्र कार्य में सहभागिता कर सकते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, सेवा वह पुण्य है जो मनुष्य के कर्म भंडार को उज्ज्वल करता है और अदृश्य संकटों को दूर करता है। किसी के पेट में भोजन पहुंचना मात्र कर्म नहीं, बल्कि ईश्वर तक पहुंचा प्रेम संदेश है। कहते हैं कि सेवा में दिया गया अन्न दुआ बनकर लौटता है और जीवन की राहों को सहज बनाता है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इस सरल प्रक्रिया का पालन करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए
अपने मोबाइल की गैलरी खोलकर वही इमेज सिलेक्ट करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प चुनें। श्रद्धा अनुसार सेवा राशि भेजकर अन्न सेवा सहयोग पूर्ण करें। आप अपनी भावना के अनुसार 51 रुपए, 101 रुपए, 501 रुपए, 1100 रुपए या उससे भी अधिक सेवा राशि से जुड़ सकते हैं। याद रखिए, धन से दी गई सेवा पेट भरती है और भाव से दी गई सेवा पाप, बाधा और भय से रक्षा करती है। संगत जी, जहाँ सेवा होती है वहाँ कृपा जन्म लेती है। जहाँ दया बहती है वहाँ असीम आशीर्वाद प्रवाहित होता है। शुक्राना, आभार, प्रणाम। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, राहुल की सत्संग एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्संग है। संगत जी, आज हमारे समाज में हर कोई सफलता के पीछे दौड़ रहा है। हर कोई पैसा कमाना चाहता है, हर कोई बड़ा बनना चाहता है, पर यह सब करते करते हम अपने माता पिता को भूल जाते हैं। संगत जी, और यही तो एक बहुत बड़ी त्रासदी है, क्योंकि हमारे माता पिता ने हमारे लिए सब कुछ त्याग दिया। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी हमें समर्पित कर दी, और जब उन्हें हमारी जरूरत होती है तो हम उनके पास नहीं होते। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि माता पिता की सेवा करना यह सबसे बड़ा धर्म है, यह सबसे बड़ा कर्तव्य है। और जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है तो उसके सभी पाप धुल जाते हैं, उसकी सारी गलतियां माफ हो जाती हैं। संगत जी, राहुल के जीवन को देखो। उसके पास सब कुछ था, पर फिर भी वह खुश नहीं था। क्यों? क्योंकि उसके पास अपने पिता नहीं थे, और उसके पिता उसके लिए उसकी सब सफलता से ज्यादा महत्वपूर्ण थे। संगत जी, पर जब राहुल ने अपनी माता को समय दिया तो उसे एक नई शांति मिली, एक नई खुशी मिली, एक नया उद्देश्य मिला। क्योंकि जब हम अपने माता पिता को समय देते हैं तो हम असल में अपने आप को समय दे रहे होते हैं। संगत जी, अगर आप भी राहुल की तरह अपने माता पिता को नजरअंदाज कर रहे हैं तो अभी रुको, अभी समय है। अभी भी तुम अपनी गलतियों को ठीक कर सकते हो। अपने माता पिता को समय दो, उनके साथ रहो, उनकी बातें सुनो, क्योंकि वह मौका कभी वापस नहीं आता। और अगर आप भी राहुल की तरह समझ गए हैं तो कमेंट में लिखें, गुरु जी, मैं अब अपनी गलती ठीक करूंगा, ताकि और लोग भी आपकी बात से सीख सकें। संगत जी, इस चैनल को अपने सभी बेटों को भेजो, अपने सभी बेटियों को भेजो, अपने सभी युवाओं को भेजो, क्योंकि हर किसी को यह संदेश सुनना चाहिए कि माता पिता का प्रेम सबसे बड़ा है, माता पिता की सेवा सबसे बड़ा कर्तव्य है, और अगर तुम उन्हें खो दो तो कोई भी चीज उसकी जगह नहीं ले सकती। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, और अगर आपके माता पिता अभी जीवित हैं तो आज ही उन्हें अपने पास बुलाइए, उनके साथ समय बिताइए, उन्हें बताइए कि आप उन्हें कितना प्यार करते हैं, क्योंकि हर दिन एक मौका है और कभी यह मौका हाथ से निकल सकता है। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, हर परिवार के पास अपनी कहानी होती है। कुछ परिवारों की कहानियां खुशियों से भरी होती है, तो कुछ की कहानियां एक लंबे अभिशाप की होती है। हमारे परिवार की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी, एक ऐसी कहानी जो पीढ़ियों से चली आ रही थी और जिसे तोड़ने के लिए किसी अद्भुत शक्ति की जरूरत थी। संगत जी, मेरे परिवार में एक परंपरा थी। हर पीढ़ी में पहले बेटे का जीवन बहुत कठिन होता था। मेरे दादाजी के पहले बेटे को बचपन में ही कैंसर हो गया। पिता के समय में भी पहले बेटे को एक भीषण दुर्घटना में पैरों की चोट आई, और अब मेरी भी पहली संतान, मेरा बेटा, को जन्म के समय ही हृदय की समस्या थी। डॉक्टरों ने कहा था शायद 3 साल से ज्यादा ना बचेगा। संगत जी, परिवार में एक भय का माहौल था। माँ बाप, दादा दादी, सबको लगता था कि कोई अभिशाप हमारे परिवार पर है। कई बार पूजा पाठ, मंत्र, तंत्र, सब कुछ किया गया, पर कुछ नहीं बदला। मेरा बेटा बीमारी की हालत में बिस्तर पर पड़ा रहता। दवाइयाँ तो चलती रहती थी, पर अंदर से परिवार टूट रहा था। संगत जी, मेरी पत्नी हर दिन बेटे को देखकर रो पड़ती। माँ भी रात भर सो नहीं पाती। घर में एक ऐसी निराशा, ऐसी कृष्णता थी जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा था। मैं भी अपने काम में मन नहीं लगा पाता था। हर समय एक ही सवाल दिमाग में था, क्यों? मेरा बेटा क्यों?
हम परिवार के साथ क्या गलत है? एक दिन संगत जी, एक बहुत पुरानी किताब मिली घर के अंदर, एक पुरानी अलमारी में। वह किताब मेरे दादाजी की थी। उसमें मेरे दादाजी की डायरी के पन्ने थे। उन्होंने लिखा था, हमारे परिवार पर एक अभिशाप है। इसे तोड़ने का एकमात्र तरीका है पूरे दिल से गुरुजी की शरण लेना। जब तक हम गुरुजी को अपने दिल का सबसे बड़ा मालिक नहीं मानेंगे, तब तक यह चक्र नहीं टूटेगा। संगत जी, वह पन्ने पढ़कर मेरे मन में एक नई चेतना जागी। मैंने तुरंत परिवार को बुलाया और सबको एक मंदिर ले गया। वहां गुरुजी के स्वरूप के आगे मैंने पूरे परिवार को अपनी बात बताई। मैंने कहा, दादाजी को पता था कि हमारे परिवार पर एक अभिशाप है और वह यह भी जानते थे कि इससे बचने का एकमात्र रास्ता है गुरुजी की शरण लेना। तो आज से हम सब परिवार एक साथ गुरुजी को अपना सब कुछ सौंप देते हैं। संगत जी, उस दिन पूरे परिवार ने दादाजी, दादी, पिता, माँ, मेरी पत्नी और बेटे को गोद में लिए हुए मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे सिर रख दिया और हम सब एक साथ रो पड़े। ऐसा रो जिसमें 3 पीढ़ियों का दर्द, 3 पीढ़ियों की निराशा और 3 पीढ़ियों की अंतिम उम्मीद थी। मैंने उस समय गुरुजी से बस यही कहा, गुरुजी, हम नहीं जानते कि आप हैं या नहीं, पर हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है। हम पूरे परिवार को आपके पैरों में समर्पित कर देते हैं। अगर आप हैं, तो कृपा हमारे परिवार के इस अभिशाप को तोड़ दो, मेरे बेटे को स्वस्थ कर दो और हम सब जीवन भर आपके भक्त रहेंगे। संगत जी, उस दिन के बाद कुछ अजीब बदलाव आया। पहले तो कुछ दिन कोई फर्क नहीं दिख रहा था, पर एक हफ्ते बाद डॉक्टर ने कहा, बेटे के दिल की समस्या में बहुत सुधार आ गया है। 2 हफ्ते बाद वह पहली बार खुद से बिस्तर से उतरकर खेलने लगा। 1 महीने बाद डॉक्टर ने कहा, दिल की समस्या लगभग ठीक हो गई है। यह एक चिकित्सकीय चमत्कार है। संगत जी, पर यह केवल बेटे के स्वास्थ्य तक सीमित नहीं रहा। परिवार में भी एक अलग ही बदलाव आया। दादाजी, जो पहले बहुत उदास रहते थे, वह अब हंसने लगे। माँ की चिंता गायब हो गई। पिता को एक नई जिंदगी, एक नई ऊर्जा मिल गई। और मेरी पत्नी अब हर दिन गुरुजी के लिए भजन गाती है। संगत जी, यह केवल एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं रहा, यह एक पारिवारिक रूपांतरण बन गया। अब घर के हर सदस्य के जीवन में एक नई दिशा आ गई। दादाजी ने अपनी पुरानी डायरी को फिर से पढ़ा और उसमें एक नया पन्ना जोड़ दिया। अभिशाप टूट गया। गुरुजी की कृपा से हमारा परिवार अब स्वतंत्र है। संगत जी, बेटे के स्वास्थ्य लाभ के बाद परिवार ने एक संकल्प लिया। वह संकल्प था दूसरे बीमार बच्चों को, जो हमारी तरह असहाय हैं, उनकी मदद करना। तो अब हम हर महीने 20 से 30 बच्चों का इलाज करवाते हैं और हर बार उनके माता पिता को कहते हैं, गुरुजी को याद करो, वह सब ठीक कर देंगे। संगत जी, मेरे बेटे को अब 3 साल हो गए। डॉक्टरों ने कहा था कि शायद 3 साल न बचेगा, पर न केवल वह 3 साल पूरे कर गया, बल्कि अब वह एक स्वस्थ, ऊर्जावान बच्चा है। वह स्कूल जाता है, खेलता है और सबसे अलग बात यह है कि वह भी गुरुजी को याद करता है। जब कभी कोई समस्या आती है तो वह बोलता है, गुरुजी सब ठीक कर देंगे। संगत जी, हमारे परिवार की ये कहानी अब पूरे शहर में फैल गई है। कई परिवार जो अभिशाप की सोच में जी रहे थे, वह अब गुरुजी की ओर मुड़ गए और न जाने कितने बेटे, न जाने कितने परिवार अब गुरुजी की कृपा से बचे हुए हैं। पिछले साल एक और भी अद्भुत घटना हुई। मेरे एक दूर के रिश्तेदार को भी एक ऐसी ही परिस्थिति का सामना करना पड़ा। उनके बेटे को जन्म के समय ही मानसिक विकलांगता का पता चला। परिवार बिल्कुल टूट गया था। मैंने उन्हें अपनी कहानी सुनाई और उन्हें भी गुरुजी के पास ले गया। आज वह बेटा एक सामान्य, स्वस्थ लड़का है और उसका परिवार भी अब गुरुजी का सबसे बड़ा भक्त है। संगत जी, समझ आ गया कि अभिशाप कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम बदल नहीं सकते। अभिशाप असल में एक परीक्षा है गुरुजी की तरफ से, और जब हम उस परीक्षा में विश्वास के साथ, समर्पण के साथ उतरते हैं, तब गुरुजी स्वयं आ जाते हैं और हमारे जीवन को नई दिशा दे जाते हैं। दादाजी के डायरी के पन्नों में एक और भी बात लिखी थी जो मैंने पहले ध्यान नहीं दी थी। उन्होंने लिखा था, अभिशाप को तोड़ने के लिए
आपको न केवल स्वयं को गुरुजी को समर्पित करना है, बल्कि अपने परिवार के हर सदस्य को भी, क्योंकि अभिशाप पूरे वंश पर होता है, तो उसे तोड़ने के लिए पूरा वंश एकजुट होना चाहिए। संगत जी, यही वह बात थी जिसे मैं शुरुआत में समझ नहीं पाया था, लेकिन जब पूरे परिवार ने गुरुजी के आगे सिर झुकाया, तब अभिशाप टूट गया। इसलिए संगत जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके परिवार में भी कोई ऐसी परंपरा है जो पीढ़ियों से चली आ रही है, चाहे वह बीमारी हो, चाहे अस्थिरता हो, चाहे असफलता हो, तो हार मत मानिए। बस पूरे परिवार को गुरुजी के पास ले जाइए और सच्चे दिल से प्रार्थना कीजिए। संगत जी, अब हमारे परिवार में जो खुशी है, जो शांति है, वह पहले कभी नहीं थी। हर दिन सुबह जब हम सब एक साथ गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठते हैं, तब एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति महसूस होती है। और बेटा, जो कभी मरने के कगार पर था, वह अब परिवार के सबसे खुशमिजाज, सबसे ऊर्जावान सदस्य है। संगत जी, कई बार मेरे बेटे ने मुझसे पूछा, पापा, मैं क्यों ठीक हो गया? और मैं उसे कहता हूँ, बेटा, क्योंकि गुरुजी तुम्हें प्यार करते हैं और वह सबको प्यार करते हैं। उस बात को सुनकर बेटे की आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। संगत जी, ये सत्संग केवल मेरी नहीं है, यह हर उस परिवार की सत्संग है जो अभिशाप की सोच में जकड़ा है। और यह एक संदेश है गुरुजी की ओर से कि कोई भी अभिशाप, कोई भी परंपरा, कोई भी बीमारी स्थायी नहीं है। बस समर्पण चाहिए, बस विश्वास चाहिए, बस एक सच्ची प्रार्थना चाहिए। संगत जी, अगर आपके परिवार में भी कोई ऐसी परिस्थिति है, या अगर आपने किसी अभिशाप को गुरुजी की कृपा से टूटते देखा है, तो कृपया अपनी कहानी कमेंट में साझा करें, क्योंकि हर कहानी, हर अनुभव किसी दूसरे के लिए एक नई उम्मीद, एक नया विश्वास बन सकता है। याद रखिए संगत जी, परिवार गुरुजी का सबसे खूबसूरत आशीर्वाद है, और जब पूरा परिवार एकजुट होकर गुरुजी की ओर मुड़ता है, तब कोई भी शक्ति उसे तोड़ नहीं सकती। 3 पीढ़ियों का दर्द, 3 पीढ़ियों की निराशा, सब गुरुजी के सामने रख दीजिए, बाकी सब वह संभाल लेंगे। आज ही अपने परिवार को गुरुजी के आगे ले जाइए, अपने दादाजी दादी, अपने माता पिता, अपने बेटे बेटियों को, सबको, और सच्चे दिल से कहिए, गुरुजी, हम सब आपके हैं। फिर देखिए कैसे आपके परिवार में एक अलग ही रोशनी, एक अलग ही खुशबू आ जाती है। जय गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, संगत जी, आप सभी को प्रेम और श्रद्धा सहित नमस्कार। आज एक छोटी सी विनम्र सूचना लेकर उपस्थित हुई हूँ। हमारे यहाँ लंगर सेवा निरंतर चल रही है, जहाँ कोशिश यही रहती है कि कोई भी भूखा पेट, मायूस मन या मजबूर इंसान बिना भोजन के न रहे। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे अकेले से क्या फर्क पड़ेगा, पर संगत जी, जहाँ प्रेम और भावना जुड़ जाए, वहीं से चमत्कार शुरू हो जाते हैं। एक थाली भोजन, किसी के लिए सिर्फ भोजन होगा, लेकिन किसी के लिए आशा, सम्मान, दुआ और जीने की हिम्मत बन सकता है। अगर आपका मन हो, आपकी भावना कहे, तो आप भी इस लंगर सेवा में अपना प्रेम, सहयोग और सहभागिता जोड़ सकते हैं। यह पूरी प्रक्रिया पूर्णतः श्रद्धा आधारित है और नाम गोपनीयता का भी पालन किया जाता है। सेवा जुड़ने का सरल तरीका, स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड का स्क्रीनशॉट लें, फिर किसी भी UPI ऐप को खोलकर स्कैन करें और अपनी भावना अनुसार राशि भेजकर लंगर सेवा पूर्ण करें। आपकी श्रद्धा ही इस सेवा की वास्तविक शक्ति है। ईश्वर हर उस भाव को स्वीकार करता है जो दिल से दिया जाए और बिना किसी दिखावे के दिया जाए। प्रेम से जोड़ा गया हर योगदान किसी के जीवन में भोजन, किसी के मन में शांति और किसी के घर में दुआ बनकर पहुंचता है। शुक्रिया, प्रणाम, आभार। जय गुरुजी।